लाचारी यही था माँ कि मैं आज दिन तेरा पुत्र नहीं हूँ। क्या तू मेरा पुत्र नहीं है रे? नहीं माँ, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। मैं गुरु महाराज का पुत्र बन चुका हूँ और गुरु महाराज के आदेश से मैंने तुमसे झूठ बोलकर भिक्षा लिया हूँ माँ, और हमें यहाँ से जाने के लिए आदेश दे दी माँ। क्या तुम मेरे ही दरवाजे पर से जाने के लिए चाहती हो रे? हाँ माँ। तो ठीक है, अभी जब मेरे ही दरवाजे पर से तू जाने के लिए चाहती हो रे पापी, मैं जितना ही सीने फाड़ करके तुझे दूध पिलाई हूँ, आज दिन मुझे दूध का कीमत ही दे करके मेरे दरवाजे पर से तुझे जाना होगा। हाँ मेरे लाल, कोई ऐसा संसार में पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता को दूध का कीमत पूरा कर सका है माँ। भगवान पुरुषोत्तम राम जो 3 लोक का मालिक था माँ, वो भी अपने माता पिता की दूध का कीमत पूरा नहीं कर सका माँ। मैं किस खेत की मूली हूँ जो तुम्हारे दूध का कीमत पूरा करूंगा माँ, पूरा करूंगा। मैं कहाँ से तेरे दूध का कीमत पूरा करूंगा माँ। एक तो मैं गुरु महाराज की कर्जदाता हो चुका हूँ, दूसरा बोझ तुम दूध की कीमत मांग रही हो, मैंने कहां से दूध का कीमत पूरा करूंगा। तुम जहां से दो, जैसे ही दो, मुझे दूध का कीमत ही चाहिए। उसके बाद ही मेरे दरवाजे पर से तुझे जाना होगा। और जो इस संसार में माता पिता से ही छल करते हैं ना, उस पुत्र का दुर्दशा यही होता है रे, तुम्हारे ही जैसा। जब तक ही दूध का कीमत नहीं दोगे, तब तक मैं अपने दरवाजे से तुझे जाने के लिए आदेश दूंगी। कोई ऐसी माँ संसार में नहीं है माँ कि वो नहीं सोचती है कि मेरा पुत्र धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो। तुम कैसी माँ हो, अपने पुत्र से कह रही हो कहा जहां से लाओ दूध का कीमत पूरा कर दो। अगर तुम यही चाहती हो माँ कि संसार में मैं भिक्षा ही रटन करता रहूं, तो यदि तुम श्रवण कुमार जैसे पुत्र का यदि तुम जन्म दिया होगा माँ, तेरे जैसे कोई माँ बहनों ने दर्दी नहीं होगा माँ, जो हमें दूध का कीमती संसार से नहीं मिलेगा। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता
को अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाया। अपने माता पिता के लिए राजा दशरथ के हाथों हताहत हो गया। माँ अपना प्राण को निछावर कर दिया। वैसे तुम्हारे पुत्र तेरे दूध का कीमत के लिए तुम्हारा पुत्र अपना प्राण को निछावर कर देगा। माँ निछावर कर देगा। ठीक है, जैसे ही चाहिए भीख दुख मांग करके मुझे दूध का कीमत दे करके मेरे दरवाजे पर से जाना होगा। तो ठीक है माँ, मैं तुझे दूध का कीमत इस संसार से भिक्षा रटन करके तुझे दूध का कीमत पूरा करके जाएगा। पतिदेव, हाँ प्रिय, इस धरती पे जब पति दुख में रहता है तो पत्नी उसी दुख को बांटने के लिए जाता है। हे प्रिय, और जब पत्नी दुख में होती है तो पति दुख को बांटने के लिए जाती है। मैं भी आपको दुख को बांटने के लिए चाहती हूँ पतिदेव। नहीं प्रिय, माता जी को दूध मैंने पिया, कर्जदाता मैं हूँ। माता जी का दूध का कीमत हमें पूरा करना है, तुझे नहीं प्रिय। किंतु पतिदेव, आपकी आंख से आंसू चलेगी तो क्या आपकी धर्म पत्नी को बर्दाश्त होगी? मैं सह पाऊंगी? हे प्रिय, यदि मुझे इस विपत्ति के घड़ी में तुम मेरा सहायता करना चाहती हो तो जाओ, तुम अपने वर्ग में चली जाओ और मैं अपने वर्ग में जा रहा हूँ। तुम माँ बहनों के पास चली जाओ और मैं बाबू भैया के पास जा रहा हूँ। और दोनों प्राणी मिलकर दूध का कीमत माता जी को पूरा कर इस दरवाजे से जाओ। जो आगे आप पतिदेव। हाँ है या चरा फुलाइए यही है दिशा।
भूखा तेरा भैया है दीदी पैसा है दीदी गठरी में वही है पैसा या चला के पैसा है माता जी, या चलई में वही है जाई सच ही कहा गया है दोस्तों, माता एवं बहनों, कि जिनके जिनके दिल में राम का वास होता है, गौर से सुनेंगे, जिनके जिनके दिल में राम का वास होता है, दान पुण्य करने में उनका हाथ हमेशा आगे रहता है। इस अब आगे जोगी वैरागी जो कि अपने माँ के दूध का कर्ज चुकाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए भाई बंधु माँ बहनों के पास जाकर के झोली फैला करके 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया भिक्षा रिटर्न किए। मैं माँ बहनों को भाई बंधु को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद आपके आशीर्वाद से जोगी बाबा का माँ का दूध का कर्ज शायद चुकता हो जाएगा। हेलो आ गई कहाँ गई ले किए न भई लगे आज माता मोरी सा सोदरी न
बेटा। इस संसार से जो कुछ भी तेरे दूध का कीमत मांग चांग कर लाया हूँ माँ, तो ये दूध का कीमत को स्वीकार कर लेना माँ, और ये अपने पुत्र को शुभ आशीर्वाद देकर अपने दरवाजे से विदा कर देना माँ, विदा कर देना। ये ले तेरा दूध का। क्या रे पापी, यही है मेरे दूध का कीमत, और इतने सा पैसा का तूने दूध पिया है रे। माँ, जो कुछ बच गया माँ, उस दिन के लिए रहने दे माँ, उस दिन के लिए। तुम जानती हो माँ, गनौर का निवासी हमारे ललन बाबू जगवे महोदय 4 भाई है, और चारों भाई की माता जी इस धरातल को छोड़कर परमधाम की ओर चल बसे। ललन बाबू ने अपनी माता जी को अर्थी को सदाया, चारों भाई अपने कंधे पर उठाया, सो परिवार मिलकर और गंगा तट पर ले जाकर अपने मुखार बिंद में आग देकर गंगा लाल किया माँ। लेकिन ललन बाबू तो 4 भाई था, लेकिन तेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा अकेला है माँ। जो कुछ बच गया माँ, उस दिन के लिए रहने दे माँ, उस दिन के लिए, जिस दिन के तुझे कहीं कुछ हो जाएगा। तेरा पुत्र इस संसार में यदि जीवित रहेगा माँ, तो ललन बाबू जैसे तुम्हारी अर्थी को सजाएगा और अपने कंधे पर लेकर गंगा तट की ओर जाएगा, और मुखार बिंद में आग देकर जिस दिन गंगा लाभ कर दिया माँ, उस दिन तेरा दूध का कीमत पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा माँ। अरे बेटा, तूने जो मेरे दरवाजे पर से जाने के लिए चाहते थे, मैं तुम्हें एक बोझ दिया था पुत्र, और ये पैसा तूने अपने पास मेरा खर्च के लिए रख ले मेरे लाल। क्या इसी पैसा से मेरा दिवस ही कट जाएंगे रे? नहीं माँ। बेटा, आज तो इस महल से इस माँ की आंखों के सामने ही दीपक बुझा करके जा रहे हो बेटा। माँ, ये तुम्हारी दूध का कीमत है माँ। ये तो पहले से मैं गुरु महाराज का कर्जदाता बन चुका हूँ, और इस संसार से मैंने मांग चांग कर तेरे दूध का कीमत पूरा किया हूँ। आधा घंटा के बाद बात। यदि ये पैसा मैं अपने पास में लेकर जाऊंगा तो कितना अभागा मैं होंगी माँ। आइए श्रोता होगा, माँ काली यानी काली मंदिर लक्ष्मीपुर टोला के रहने वाले श्रीमान है, जो कि माँ काली का विशेष भक्त हैं। उन्होंने गुमनाम दान दिए हैं। 11 रुपया दान देकर के श्रीमान पुण्य का भागी बनते हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से उन
गुमनाम गुप्त दान देने वाले श्रीमान को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ के दूध का कर्ज चुकाने में 11 रुपये सहयोग किए हैं पार्टी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। माँ हाँ बेटा, और मुझे यहाँ से जाने के लिए आदेश दे दी माँ। यहाँ से मैं अपने बहन बिरमा के दरवाजे कल्याण नगर जाऊंगा और अपने बहन के हाथों से भिक्षा लूंगा। ठीक है बेटा। अरे मेरे लाल, हाँ माँ। इस वेशभूषा में तो अपनी बहन बिरमा के दरवाजे मत जाओ मेरे लाल। क्यों नहीं जाऊंगा माँ? क्या कि तुम्हारी बहन बिरमा धन का उसे बहुत यजमान है, गुमान है। इस वेशभूषा में तुम्हारी बहन बिरमा ने नहीं पहचान करेंगे। कहीं कुछ हो गया तो इस वृद्ध माँ को मुखार बिंद में आग दे करके गंगा लाभ किसने करेगी? माँ, हर सावन की पूर्णिमा में मेरी बहन आती है और मेरी कलाई में राखी बांधकर कलाई को मजबूत करती है। भला इस भेष में कैसे नहीं मेरी बहन पहचान सकेगी? ये सागर नगरिया हे मांगी चानी खैहार पे बहिनी रे दुआरिया मत कहूँ जाई रे हे माता जी, इस वेशभूषा में तूने अपनी बहन के दरवाजे मत जाना मेरे लाल, क्योंकि तुम्हारी बहन ने पहचान नहीं करेगी रे। तो ठीक है माँ, तेरे पुत्र तुम्हारी वचनों को पालन करेगा। इतना बड़ा संसार है, देख देख माँ कर अपना समय को व्यतीत करेगा, लेकिन अपनी बहन बिरमा के दरवाजे नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। रानी जी, मैं तुमसे एक बात कहकर जा रहा हूँ कि मैं अपने माँ को तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ प्रिय। जिस प्रकार से तूने ये अपने माँ को माँ कहकर पुकार करती हो, उस प्रकार से मेरी माँ को तूने माँ कहकर पुकार करोगे। कहीं तुम भूल से मेरी माँ को सासू माँ जिस दिन कह दोगे, मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं रहेगी।
आप चिंतित मत होइए पतिदेव, आपकी कमी इस महल में मैं कभी नहीं होने दूंगी। जिस तरह एक बेटा का कर्तव्य होता है माँ बाप का सेवा करना, उसी प्रकार से मैं आपकी माता जी को, मैं अपनी माता समझ को हमेशा सेवा और सत्कार करते रहूंगी माता जी को। किंतु पतिदेव, जब पति के आंख से आंसू बहते तो पति पूछते, और जब पत्नी की आंख से आंसू गिरती है तो पति पूछते। मेरा कौन पूछेंगे पतिदेव? हाय